हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि एक कैट के अंदर आ जाती है, ते जो कि उसके लिखे गए शब्दों को जोड़कर समझ आता है कि ये क्या लिखना चाहती है। अब कुकी शोकी जेके होती है, ते उससे कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तो फिर ते को जेके पूरी बात बता देती है टाइपिंग करके। थोड़ी मुश्किल हो रही थी, 2-3 घंटे बाद उसने सब कुछ लिख के बता दिया। ते उसको देखता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो फिर वो कुकी को गोद में उठाता है और कहता है कि चलो तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खिला देता हूँ। उसके सामने दूध रखता है, पर जेके नामे से हिला देती है क्योंकि वो दूध उसे पसंद बिल्कुल नहीं आता। अब ते जो कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने लगता है, वो चिकन बॉल ऑर्डर करता है। जब वो जेके के सामने रखे जाते हैं तो जेके जो कि इतने आराम से खा रही होती है, उसे देखकर ते स्माइल करता है और उसे लेके आने वाला कोई और नहीं युंगी होता है। युंगी ही लाया होता है। युंगी जो कि जेके की क्यूटनेस देखता है, वो इस तरीके से खा रही थी जैसे उसे कभी मिला ही ना हो, बहुत दिनों से, बहुत सालों से भूखी हो, और वो सब कुछ फैला कर खा रही थी। वो जैसे खा रही थी वैसे वैसे उसके आसपास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चिकन बॉल्स के। ते जो कि इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत स्माइल करता है, उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है जेके। और जेके सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ऐसे ही जब उसने चिकन बॉल्स फिनिश कर दिए तो फिर वो अब वहीं बैठी होती है। तो फिर युंगी उसको गोद में उठा लेता है और उसे सहलाने लगता है, बहुत प्यार से उसे सहला रहा था। तो फिर ते गुस्से में कहता है उसे रख, वो तेरी चीज़ नहीं है, मेरी बिल्ली को रख। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ते को जेलसी फील हो रही थी कि उसकी जेके को कोई और टच कर रहा है। वो तुरंत ही उसकी गोद से जेके को ले लेता है और खुद सहलाने लगता है। ये सब जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ते के कोट में छुप जाती है और ते भी स्माइल करता है। वो इतनी ज़्यादा क्यूट हरकतें कर रही थी कि ते जो कि अगर उसे डांटने का भी मन करे तो ना डांट पाए। और ऐसे ही युंगी जो कि समझ नहीं पा रहा था कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे है बिल्ली के लेके, आखिर वो क्या चाहता है। वो एक कैट को लेके इतना पॉजिटिव है जो इंसान कभी कैट को देखता तक नहीं है, वो इस तरीके की हरकतें कर रहा। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा इस हैरानी से उसे देख रहा होता है और ते कहता है जा अब घर जा, तेरा काम हो गया ना। अब युंगी भी मुंह बनाकर चला जाता है। ते अब उसे रूम में ले जाता है और उसे सोफे पे बैठाकर कहता है सो जाओ। जेके जो कि उसके पास आकर उसके बेड पर सोने के लिए जिद करती है और गोल गोल घूमने लगती है। उसकी ये क्यूट हरकतें देखकर जेके शोकी मियाँ मियाँ ही सिर्फ कर रही थी। ते कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत मेरे पास सोने के लिए। जेके जो कि इतना क्यूट फेस बनाकर एक बार और म्याऊं बोलती है तो जेके कहता अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगी। और ऐसे ही अब जेके जो है कि ते के पास सो जाती, ते उसे बहुत प्यार से सहला रहा होता है। जेके ते के ऊपर होती है, ते जो कि उसकी आंखों में घूर रहा होता है और जेके भी उसे घूर रही होती है। तभी जेके अपनी जीभ से ते के लिप्स चाट लेती है। ते जो कि उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जेके जो कि क्यूट फेस बनाई होती है, ते कहता ये तुमने क्या किया। तो फिर जेके मासूम सा फेस बनाकर अपना सिर उसके सीने पर रखकर सोने की एक्टिंग करती है। तो ते कहता है मैं तुम्हें अपने ऊपर नहीं रखने वाला हूँ, तुम ऐसी हरकतें करोगी, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब जेके कुछ नहीं कहती है और ऐसी बगल में सो जाती है।
ते जो कि उसको सहलाता रहता है। जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका ये टच, और ऐसे ही जेके सो जाती है। जेके जब नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए बुरी होती है, वो पूरे घर में दौड़ रही होती है क्योंकि सर्वेंट जो कि उसे देख लेते हैं और उसे गार्डन से भी भगा दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये गंदगी न फैला दे। एक तो वो उसे बाहर नहीं फेंक सकते थे क्योंकि वो सर की बिल्ली है, और गार्डन उसे गंदा नहीं करने दे रहे थे। जेके जो कि अब अपने कमरे में ही बैठी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। और ऐसे ही शाम के टाइम जेके आता है तो वो उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसके फेवरेट चिकन बॉल्स भी आए होते हैं। और जेके जब चिकन बॉल्स देखती है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। जब जेके चिकन बॉल्स खा रही थी तो युंगी जो कि उसे परेशान कर रहा होता है तो ते कहता है कि उसे परेशान मत कर, बहुत दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है, उसे परेशान मत कर, उसे खाने दे। युंगी शौक होकर देख रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। तो फिर ते कहता है सच में ये मुझे रोड पर मिली है, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो फिर युंगी कहता है हाँ। इधर जेके को याद आता है कि जेके जो कि कुछ खा पी नहीं सकती थी, लेकिन अब वो बहुत सारे चिकन बॉल्स खा सकती है और भी बहुत कुछ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि ते शाम को घर आ जाता है और उसे युंगी कॉल करके कहता है कि तेरी फ्रेंड जो कि रोज़ है वो आ रही है, और याद तो होगा ही ना तुझे रोज़। तो जेके जो कि उसकी बातें सुन रही होती है, ते थोड़ा सी याद करके कहता है हाँ वही ना, जो मोटा मोटा चश्मा लगाती थी, बाल में तेल चपोड़ के आती थी और 2 चोटी बनाती थी, कितनी ख़राब लगती थी, और सारे स्कूल के बच्चे उससे दूर रहते थे। तो युंगी कहता है हाँ सारे रहते थे पर तू तो नहीं, तुझे तो उसके साथ बहुत मज़ा आती थी। तो जेके जो कि सुन रही होती है तो ते कहता है नहीं, मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता था कि कोई लड़की को इस तरीके से परेशान करे, इस वजह से मैं उसकी सारी हेल्प करता था। तो फिर युंगी कहता है ठीक है, वो आ रही है और कल शाम तक आ जाएगी, तुझसे मिलने होटल आ जाना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। जेके जो कि उसकी बातों को गौर से सुन रही होती है, लेकिन उसे म्याऊं म्याऊं ही कर पाती है। युंगी जो कि कहता है क्या तेरी बिल्ली तेरे पास है क्या? तो फिर जेके कहता है हाँ, और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ते की आंखें सर्द हो जाती हैं क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई जेके की तारीफ़ करे, वो सिर्फ वो ही उसकी तारीफ़ कर सकता है। अब वो फ़ोन रख देता है। युंगी फ़ोन को घूर रहा होता है क्योंकि ते हमेशा ही ऐसा ही करता है। और ऐसे ही जेके के पास आ जाता है ते और उसके फेवरेट चिकन बॉल्स दे देता है। चिकन बॉल्स जेके देखकर तुरंत ही खाने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी कटोरे में चिकन बॉल ते डाल देता है और आराम से जेके खाने लगती है। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। जेके जब बिल्ली के रूप में है तो बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती है, इधर उधर कूदती फांती रहती है, उसके सामान को तोड़ती फोड़ती रहती है, और तो और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि उसको सहलाओ, जिसे ते बहुत बखूबी तरीके से जान जाता है कि ये क्या चाहती है। इस वजह से वो उसे दिन भर अपने गोद में लिए घूमता रहता है। ऐसे ही रात हो जाती है, दोनों खा पी कर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते को बहुत ज़रूरी काम से मिलने जाना होता है अपनी फ्रेंड रोज़ से। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी। इस वजह से वो जेके को यहीं छोड़ देता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से बैठी होती है, तो उसे देखकर स्माइल करता है। और ऐसे भी कैट के बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं।
इसी तरीके से जेके, जो कि उस पर और ज़्यादा ही क्यूटनेस बिखेर रही थी। ते जो कि अपने काम से सीधा होटल की ओर चला जाता है। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, इस पार्ट में जानेंगे कि अब क्या होगा। बाय यार, मिस सरांगे।